एसिडिक करेक्टर में क्या आया था बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। बेसिक कैरेक्टर में क्या आया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अंडरस्टूड? ठीक है, ये सब हमने कर लिया था जो लास्ट क्लास में। आज सबसे खतरनाक चीज करने वाले हैं, सबसे ज्यादा जो है ना समझने में टाइम लगता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है फिनोमिना, रेजोनेंस। ये हम करने वाले हैं बच्चों आज, इसको ध्यान से समझना सब लोग, ठीक है। रेजोनेंस, तो बॉन्डिंग में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था रेजोनेंस का मतलब क्या होता है ना। जब एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इस तरह से हमने बॉन्डिंग में समझ लिया था कि चलो भाई ऐसे मान लेते हैं कि जब एक से ज्यादा ना बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं इधर, और डबल बॉन्ड्स इधर, दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। ठीक है, इतना तो याद है सबको? ठीक है बच्चों। तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, एक छोड़ के एक, है ना। ऐसा क्यों हो पाया, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बन पाया इसका? क्योंकि ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड से पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। बेंजीन में देखो आप, पहले पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ऑल्टरनेट, एक छोड़ के एक। इस सिंपल सी सिचुएशन को, एक छोड़ के एक, इसको स्टाइल मारने के लिए बोलते थे कॉन्जुगेशन। स्टाइल मारने के लिए क्या बोलते थे बच्चों? इसको कॉन्जुगेशन, कि भाई इसमें तो कॉन्जुगेशन है। ऑलराइट। तो ये कॉन्जुगेशन हम आइडेंटिफाई करेंगे, जहां जहां पे भी कॉन्जुगेशन होगा वहां पे रेजोनेंस होगी। अच्छा, रेजोनेंस होगी तो पहले तो हमने रेजोनेंस पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि किसमें रेजोनेंस है किसमें नहीं है। रेजोनेंस का असर क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा? असर ये होगा जो रेजोनेंस का, कि ये मैंने शायद आपको पहले बताया था, नहीं बताया तो देख देख लो। डबल बॉन्ड्स यहाँ पे रुके हुए नहीं है, स्टेशनरी डबल बॉन्ड्स नहीं है, मूव कर रहे हैं। दीज आर मूविंग डबल बॉन्ड्स, तो इसलिए रिंग बेंजीन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना बच्चों, ये घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, आधे टाइम के लिए इन पोजिशंस पे, आधे टाइम के लिए इन पोजिशंस पे। तो बेसिकली क्या हो रखा है, पूरे रिंग पे फैले हुए हैं। ठीक है, तो होता क्या है, वेन एवर देर इज कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। यहां तक क्लियर है बच्चों? आर एन? यस सर। कोई दिक्कत बच्चों? इतना तारिशा समझ आ रहा है? तो जब कॉन्जुगेशन होता है, हम और भी बनाएंगे आज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और जगह भी बनाएंगे। जब कॉन्जुगेशन होता है, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे होती है चीजें, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। और जब रेजोनेंस होता है, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, उससे डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस होता है। ठीक है, हैवी वर्ड है, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस टेक प्लेस। डीलोकलाइजेशन बहुत, है ना, हैवी सा वर्ड है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बिखर गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे रिंग पे, एक जगह ना रुक के। अगर नॉर्मल डबल बॉन्ड होता बच्चों, एक जगह टिके रहते,
लेकिन ये नॉर्मल डबल बॉन्ड्स नहीं है, रेजोनेटिंग है डबल बॉन्ड्स, घूम रहे हैं पूरी रिंग पे, फैल गए। ठीक है। समझ आया सबको वर्ड डीलोकलाइजेशन का मतलब? ठीक है वैभव, डीलोकलाइजेशन हिंदी में मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज जब बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उससे स्टेबिलिटी आती है। चार्ज एक जगह रुका रहेगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना? चार्ज एक जगह रुका रहेगा, टिका रहेगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्या होगा? रिएक्टिव। ध्यान से सुनना ये बात, है ना? मेरे पास बहुत सारे पैसे, मैंने एक जगह छुपा दिया, एक जगह रख दिया, चोरी होगी तो नुकसान ज्यादा होगा, है ना? दूसरा, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको, पैसे को 3-4 जगह छुपा दिया। ठीक है श्रेया, समझ आ रहा है? तो चोरी होने पे नुकसान क्या होगा? कम होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने से, डीलोकलाइजेशन करने से हमेशा स्टेबिलिटी आती है। मॉलिक्यूल्स में भी यही चीज है बच्चों, जब भी चार्ज डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो स्टेबिलिटी आएगी। एनी डाउट एनीवन? तो हमें क्या करना है बच्चों? रेजोनेंस पहचाननी है। पहचानने का मैं तरीका बताऊंगा आपको, कब रेजोनेंस कैसे पहचानते हैं कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। और अगर रेजोनेंस पहचान ली हमने तो वो स्पीशी थोड़ा ज्यादा, मॉलिक्यूल या स्पीशीज ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बाकियों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गई सबको ये बात? केसेस जो हैं रेजोनेंस के पहचानने के जो आपको काम आएंगे, सबसे पहला केस तो यही हो गया, पाए सिग्मा पाए। ऐसे ही केसेस हमने बस पढ़ने हैं, पाए सिग्मा पाए, जहां पर भी ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है बच्चों, वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है। क्लियर है सबको? फर्स्ट केस पाए सिग्मा पाए। ठीक है आर्यन, तो इन दोनों में से आर्यन किस में रेजोनेंस है, किस में नहीं है? पहले वाले में है रेजोनेंस। है ना? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? पाए सिग्मा पाए, एक छोड़ के एक। यहाँ पे क्या सीन है? पाए सिग्मा सिग्मा, कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, 2 सिग्मा लगातार आ गए तो कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, नो कॉन्जुगेशन। सिंपल है अनुश्री? ठीक है वैभव? तो पहले वाला ज्यादा स्टेबल होता है, दूसरे वाला कम स्टेबल होता है। सिंपल रेजोनेंस होगी, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। क्या बोलते हैं इनको बच्चों? कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। डाइईन्स तो आपको पता ही है, 2 डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड मतलब पता चल गया आपको, कॉन्जुगेटेड मतलब वो जो डबल बॉन्ड्स है वो कॉन्जुगेटेड है, एक छोड़ के एक है। कॉन्जुगेटेड ट्राइन्स भी हो सकते हैं, कॉन्जुगेटेड टेट्राइन्स भी हो सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। पहला केस सबसे आसान, बेंजीन के कॉरस्पॉन्डिंग पाई सिग्मा पाई। फर्स्ट केस इजीएस्ट टू रिमेंबर, टू आइडेंटिफाई। केस नंबर 2, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। यहां से आपको काम की चीजें थोड़ी सी समझनी है बच्चों। पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? हमने आइडेंटिफाई करना है रेजोनेंस, और जहां रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां पॉसिबल होंगे, वहां स्टेबिलिटी थोड़ी ही ज्यादा होगी, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस एक फिनोमिना है ना, थ्योरी है एक। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आती है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मॉलिक्यूल पे फैल जाता है, एक जगह नहीं रहता। और ज्यादा मजेदार आपको अब समझ में आएगा, देखना डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब। वेरी इंपॉर्टेंट दिस
दिस इज एलाइल कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं एलाइल, इस पोजीशन को ही एलाइल बोलते हैं बच्चों। डबल बॉन्ड के बाद अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव। बताओ कोई दिक्कत? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है हमने। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वो, ठीक है। 12th में भी आता है, 11th में भी आ सकता है स्कूल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना, 12th में भी आता है, 12th के एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्कूल के लिए भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ही अलग लेवल पे चली जाती हैं चीजें। तो कैसे बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अभी उधर बताता हूँ। ये ऐसे है ना, अच्छा अगर नहीं भी कुछ पता हो, हमें कुछ नहीं पता मान लिया, तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, दो तरह से है ना, उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों रखे, इधर क्यों ना रख दें। डबल बॉन्ड राइट साइड चला गया, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट वाले कार्बन पे आ गया। ये दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं इस कार्बोकेटाइन के। कैसे बना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कराते हैं हम, किसको? इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस को शिफ्ट कराते हैं बच्चों। पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी, तो पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, डबल बॉन्ड इधर आ गया, राइट में आया, तो वो जो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज था वो हट गया क्योंकि उसकी कमी पूरी हो गई, और लेफ्ट वाले कार्बन पे उसका नुकसान हो गया, उसका एक बॉन्ड चला गया, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बताओ बच्चों समझ में आया सबको कैसे बना? यस सर। ठीक है, वैभव, श्रेया, निक्षय, तारिशा, समझ में आ रही बात? अनुश्री? यस सर। यस सर। बच्चों ऐसे ऐसे बनाते हैं अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब आपने देखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस है तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज एक जगह ना होके दो कार्बन पे फैल गया, आधे टाइम के लिए इस कार्बन के ऊपर, आधे टाइम के लिए उसके, ना कैच कैच खेल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज का कैच कैच खेल रहे हैं कार्बन आपस में, आधे टाइम के लिए तू रख ले, आधे टाइम के लिए मैं रख रहा हूँ, है ना। और इस कैच कैच के चक्कर में बड़ी बच्चों क्या बढ़िया बात होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज, है ना, एक कार्बन पे ऑन एवरेज आधा ही रह गया क्योंकि दो के ऊपर डिवाइड हो गया। समझ में आया मेरी बात सबको? तो रेजोनेंस की वजह से बच्चों ये कार्बोकेटाइन थोड़ा सा बाकी नॉर्मल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? तो हमें रेजोनेंस पहचानने के तरीके मैं आपको चार पांच केस बताऊंगा, सिंपल से। ऑल्टरनेट, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा पाई सिग्मा प्लस, ऐसे ही चलते जाएंगे सारे। बस हमें प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की, है ना। ओके, इसमें और इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो, लेफ्ट और राइट में? लेफ्ट वाला। ठीक है, बहुत सिंपल, पाई सिग्मा प्लस। आपको रेजोनेंस पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? लेफ्ट वाले में होगा रेजोनेंस पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस, ऐसे आइडेंटिफाई करना है, पाई सिग्मा सिग्मा प्लस, खत्म, नो कॉन्जुगेशन। सिंपल है बच्चों, ठीक है। ठीक है वैभव, समझ आ रही बात? अच्छे से समझ लेना वैभव, भी है ना। जो आपने दोनों केसेस बताए, इन दोनों की रेजोनेंस सेम रहती है? अगर जैसे आपने ये सेकंड केस दे रखा होता पाई सिग्मा पाई का, तो फिर इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा होता है? किन दोनों में से? अगर जैसे आपने अभी सेकंड वाला तो पाई हाँ सिग्मा हाँ सिग्मा पॉजिटिव दे रखा, इसके जगह पाई सिग्मा पाई होता। हाँ। नहीं तो क्या? हम हमेशा हमें जो आएगा ना कंपेयर करने के लिए, हमें किसको कंपेयर करना है? हमें कार्बोकेटाइन को कार्बोकेटाइन से कंपेयर करना है।
कार्बोनाइन को कार्बोनाइन से कंपेयर करना है, ऐसे थोड़ी ना कि कार्बोनाइन को एक नॉर्मल स्टेबल कंपाउंड से कंपेयर करेंगे हम, ठीक है, समझ आ रही बात? ठीक। वो एक स्टेबल कंपाउंड है यार, वो डबल बॉन्ड है, वो कंपाउंड पे चार्ज थोड़ी ना है। ये कितना ही स्टेबल हो जाए, ये स्टेबल नहीं है, मतलब कार्बोनाइन पे पॉजिटिव चार्ज है, कम स्टेबल है, लेकिन कम स्टेबल वालों में थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है आरन, तो है तो कार्बोनाइन, है तो इंटरमीडिएट ही है, लेकिन बाकियों से थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। हाँ, ऊपर वाला तो नॉर्मल बढ़िया कंपाउंड है, सुंदर, मिलेगा मार्केट में। ठीक है बच्चों, समझ आगे सबको? एलाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं ऊपर वाले को। नेक्स्ट ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बेंजीन के बाद अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, बेंजाइल। दिख रहा है आपको पाई सिग्मा पॉजिटिव इसमें? ठीक है, दिख रहा है सबको बच्चों? पाई सिग्मा प्लस, बेंजीन के अंदर वाला पाई सिग्मा प्लस, बस बस रेजोनेंस होगी यहाँ पे। यहाँ पे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब आपको ये सब सोचना है, धीरे धीरे बनाना। पहले हमने पॉजिटिव पाई बॉन्ड को आगे बढ़ाया, ऑलराइट एवरीवन, आगे शिफ्ट किया, ऐसे ही बनाया था ना ऊपर वाला, ध्यान से देख लो सब लोग, ठीक है तारिशा? पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट किया पॉजिटिव चार्ज के पास। तो बच्चों डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है श्रेया? डबल बॉन्ड यहाँ आ गया श्रेया। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया श्रेया? यहाँ से, जिस कार्बन से बॉन्ड हटा है, जिसका नुकसान हुआ है, इस कार्बन का नुकसान हुआ है फर्स्ट वाले का, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है आरन? यस सर। ऐसे हमने बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, अभी भी पॉजिटिव चार्ज, अभी भी पाई सिग्मा प्लस है, एक डायरेक्शन में चलता जाएगा, फिर कॉन्जुगेशन रुकेगा नहीं। पाई सिग्मा प्लस, अभी पॉजिटिव चार्ज अगले पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ गया, पाई सिग्मा प्लस, फिर और आगे बढ़ा दिया मैंने इसको। बनाओ आगे का, आपको बनाना है, कंप्लीट करना है इसको, कहाँ तक बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ तक बताओ बच्चों मुझे, किसी को कोई डाउट? ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी बच्चों, कम से कम 4-5 बार बनाने की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बनाओगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और अभी पूछ लो डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो अनुश्री, ठीक है? एरोज से मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे मूव कर रहे हैं, पाई बॉन्ड आगे मूव कर गया क्योंकि पाई सिग्मा प्लस का कॉन्जुगेशन था, इसलिए ये मूव कर पाया, है ना? अगला खुद से बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। डन सर। ये कितने बने? ठीक है, बता देना जो इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो, साथ साथ क्लियर करते चलो। इसमें हमेशा 5 बनेगी, बेंजीन वाले केस में हमेशा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी।
ठीक है, जो समझ आ रहा है बताओ। yes एलाइल पाई सिग्मा प्लस वाला केस, एलाइल बनाया, बेंजाइल बनाया हमने, थर्ड केस है पाई सिग्मा नेगेटिव, ठीक है ना, पाई सिग्मा नेगेटिव। ये बच्चों सबसे खतरनाक चीज है यहाँ पे, है ना, पाई सिग्मा नेगेटिव। पाई सिग्मा नेगेटिव, इसको बोलते हैं एलाइल कार्बन आयन। मैंने बोला ना ये एलाइल पोजीशन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एलाइल कार्बोकेटायन, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो एलाइल कार्बन आयन। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, एलाइल, दिस कार्बन इज एलाइल पोजीशन, इस पे मैं Cl लगाऊंगा तो एलाइल क्लोराइड, इसमें इस कार्बन में मैं OH लगाऊंगा तो एलाइल अल्कोहल। ये सब आपका 12th क्लास में भी आएगा। ठीक है, अब इसमें देख लो बच्चों कैसे हम बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है वहां पे, सिर्फ पाई बॉन्ड मूव करा रहे थे आप, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत आसान है, कैसे, वही कार्बन है ना, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे वाले कार्बन पे ले आएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? कैसे लेके आएंगे, थोड़ा सा ये स्टाइलिश वे है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन है। एक सेकंड समझ आ जाएगी, है ना। तो आपने, आपको ऐसे कोई बोलता है कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, आप मजे में बना देते, नेगेटिव चार्ज इधर ले आते, डबल बॉन्ड उधर आ जाता। लेकिन हुआ कैसे है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आया और इधर पाई बॉन्ड बन गया। अब बीच वाले कार्बन का बॉन्ड एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये वाला बॉन्ड चला गया उठ के साइड वाले कार्बन, और नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे आ गया क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ध्यान से देख लो बच्चों, बताओ कोई डाउट हो तो, समझ में आ रही चीज? आरिशा क्लियर है? डाउट कोई? Yes, all clear. ठीक है अरुण, पाई सिग्मा नेगेटिव। तो फिर से वही चीज कि, है ना, इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक, ठीक है, पहले वाले में किसमें रेजोनेंस है, लेफ्ट वाले में, पाई सिग्मा नेगेटिव, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। दूसरे क्वेश्चन में भी किसमें रेजोनेंस है, फर्स्ट वाले में है, पाई सिग्मा नेगेटिव। राइट में नहीं है क्योंकि पाई सिग्मा सिग्मा आ गया।
अब इसमें ट्राई करो सब लोग, बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेंजाइल के, ट्राई करो एक बार, चार्जेस को मूव कराओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ बेंजाइल के, 5 बनेंगे। फिर वही सेम बनेंगे ना जो पॉजिटिव में बने। हाँ बिल्कुल वैसे सही बनेंगे। बनाओ यार। बना ले बच्चों। यस सर। Yes, sir. हाँ से बस इसको ना आप लोग 2-3 बार जब तक बनाओगे नहीं तब तक है ना प्रैक्टिस नहीं होगी इसकी, बना जरूर लेना इसको। कैसे? चार्जेस में ना इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना होता है हमेशा, ऑलवेज। हमेशा कोशिश यही होती है बच्चों की चार्ज हट जाए, तो नेगेटिव चार्ज है तो वो आगे जाएगा, उसको लूज करने की, हटाने की कोशिश होगी, है ना। ठीक है, तो देखा सबने, डबल नेगेटिव चार्ज का डबल बॉन्ड बन गया और डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज बन गया आगे। ऐसे बनाते जाएंगे बच्चों। चार्जेस हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन, याद है ना सबको, बोले तो नहीं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आते हैं हमेशा चार्जेस, ये आपको याद रखना है। ऑर्थो, फिर कहाँ पे आ गया, पैरा पे, समझते हो सब, ऑर्थो पैरा, है ना। ठीक है वैभव, सुना रही बात। ये घूम करके यहाँ पे आ गए बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है जो, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तीसरा केस भी आपने देख लिया, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। तो सारे केसेस ऐसे ही हैं यार, है ना।
कोई बड़ी बात नहीं, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा नेगेटिव, है ना। चौथे केस और पांचवें केस में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखवाने वाला हूँ आपको, समझ में आ जाएगा भी आपको। पाई सिग्मा लोन पेयर पाई सिग्मा लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज की तरह ही है, बिल्कुल उसको नेगेटिव चार्ज की तरह रखना है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वो 12th में भी आएंगे, नॉर्मल कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं एनएलएन में। ठीक है आर्यन, समझ आ रहा है? यस। तो बच्चों काम की चीज यहाँ पे ये है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाना आ गया, अभी ऊपर बनाए एज इट इज मारने हमने, नीचे कॉपी पेस्ट। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, वहां पे ऊपर कार्बन आयन था, यहाँ पे नॉर्मल स्टेबल था। इस सिर्फ चार्जेस आएंगे, ये आगे देगा इलेक्ट्रॉन्स। 12th में भी बनाते हैं ये, यहाँ पे भी बनाते हैं ये। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, NH2 आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गया है, लोन पेयर गया है उसका, तो कैसा चार्ज आ गया उसके ऊपर बच्चों? प्लस। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो। और एक पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ है तो उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर से वही कहानी आगे रिपीट होगी, पाई सिग्मा नेगेटिव आगे, क्योंकि अब ये आगे चलेगा। चार्जेस आ रहे हैं नेगेटिव, कौन सी पोजीशंस पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, है ना। फिर से बनाओ, आगे कंटिन्यू करो, लास्ट तक पहुंचाओ। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें बताता हूँ मैं भी आपको। बनाओ। ठीक है बच्चों, बन गए सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वैसे जैसे अभी ऊपर बनाया था, है ना। ये आगे ये पहले ऑर्थो पैरा ऑर्थो, यहाँ पे घूमते हैं चार्जेस हमेशा। ठीक। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये सुनना मेरी ध्यान से, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। NH2 क्या कर रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना। आपने पढ़ा है ना, प्लस आई और माइनस आई। इलेक्ट्रॉन्स देने का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लस इफेक्ट, डोनेटिंग इफेक्ट।
इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं जब भी बेंजीन पे लगेंगे ऐसे ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? आर्यन समझ आ रही बात? यस सर। जब भी ऐसे ग्रुप्स बेंजीन रिंग पे लगेंगे, ऐसे मतलब जिनके पास लोन पेयर हो, है ना? क्या खास बात है इनमें? लोन पेयर है। जो बेंजीन बेंजीन से जो अटैच्ड एटम है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। तो ऐसे में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है बच्चों? अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, एक नेट फ्लो बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, बाहर वाले ग्रुप जो लगा हुआ है उससे अंदर की तरफ, बेंजीन की तरफ। बताओ यार, समझ में आ रहा है सबको? श्रेया, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लो इसको। ठीक है वैभव, वेरी इंपॉर्टेंट है। 12th में बहुत जगह यूज है इसका, 11th में बहुत जगह यूज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा यूज है इसका, प्लस आर इफेक्ट। जिन भी बंदों के पास ऐसा सीन होगा, कैसा सीन? पहले एटम पे लोन पेयर, वो प्लस आर इफेक्ट लगाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। इंडक्टिव मैंने बताया था आपको सबसे वीक होता है, रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्ग। तो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देना तो कुछ भी नहीं है, प्लस आर से इलेक्ट्रॉन देना काफी स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो OH का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, टाइम पास होगा, बढ़िया प्रैक्टिस होगी। सॉरी। 12th में आएंगे आपको फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना और ये सब। ठीक है, एक लोन पेयर को आगे बढ़ाते हैं। O पे आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे क्या आएंगे? नेगेटिव चार्ज, है ना? बनाओ यार सारे पांचों फिर से। ठीक है, तो इन ग्रुप्स का स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट होता है यार। काम की बात ये है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ऑलराइट एवरीवन। तो बच्चों जिस भी ग्रुप में ना OCH3 ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स ना स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट लगाते हैं बेंजीन रिंग पे लग के। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया सबको? प्लस आर इफेक्ट प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। तो अब मुझे बताओ एक क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे COH लगा हुआ है ना?
यहाँ पे COH के साथ CH3 है और यहाँ पे COH के साथ है OCH3 ग्रुप, OCH3 है ना। एसिडिक नेचर को कंपेयर करो, कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक। सबसे ज्यादा थर्ड वाला है क्या? रॉन्ग। तो अब बच्चों ये अच्छे क्वेश्चंस होंगे इसमें, आप ना इनमें लिख लो किस ग्रुप की कौन सी है ना, शक्तियां लिख लो किसकी कैसी शक्ति है। OCH3 अभी मैंने ऊपर लिखा है लोन पेयर है, इसके बाद ये देगा इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली प्लस R रेजोनेंस से देगा। CH3 इलेक्ट्रॉन्स देता है प्लस I से, है ना, लोन पेयर तो है नहीं इसके पास, तो ये इंडक्टिव देगा। समझ आ रहा है? और इसमें कोई ग्रुप नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस। बताओ भाई समझ में आ रहा है? जो इलेक्ट्रॉन्स देगा वो तो बेकार करेगा ना यार, अरे नहीं तो सबसे बेकार एसिड हो गया। समझ में आई बात? आ रहा है? यस। थर्ड वाला तो सबसे बेकार एसिड हो गया क्योंकि वो प्लस R से इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और इलेक्ट्रॉन्स देने वाला ग्रुप एसिडिक नेचर को कम करता है। क्लियर है तारिशा? समझ आ रहा है कैसे करने हमने यहाँ पे क्वेश्चंस? ठीक है श्रेया, अंडरस्टूड? वैभव, अनुश्री, निक्षय, सबको समझ आ रहा है पॉइंट? Yes, sir. है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बहुत आसान हो गया वैसे क्वेश्चन, बेसिक कैरेक्टर कंपेयर कर दो। थर्ड का सबसे ज्यादा होगा। हाँ जी, तो ये तो बहुत आसान हो गया ना। तो एसिडिक का उल्टा हो जाएगा बेसिक का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 3, 2, 1 एसिडिक का उल्टा हो गया बेसिक। ठीक है, समझ आ रही बात? तो आपको इफेक्ट्स दिखने हैं ध्यान से, कौन रेजोनेंस
से इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, कौन नॉर्मल आई से रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, ओके, ठीक है। तो प्लस आर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन्स देंगे, कौन ग्रुप देंगे, शक्लें देख लो इनकी, पहले बंदे के पास लोन पेयर होना चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट है। ओके, माइनस आर कौन से ग्रुप्स लगाते हैं? NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग NO2 का होता है। इसमें देखना बच्चों ध्यान से, इनकी शक्लें कैसी होती हैं, है ना, सबकी एक तरह एक जैसी शक्लें होंगी। ऊपर थे लोन पेयर वाले थे, जो इनके पास पहले ग्रुप के पास क्या था, लोन पेयर। यहाँ पे हमेशा होगा पाई सिग्मा पाई, और साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा। क्या लगा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, तो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, लेकिन किसकी तरफ करेंगे मूव? इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ। बताओ जो समझ में आ रही बात? ठीक है, पाई सिग्मा पाई विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब ऐसा सीन होगा ग्रुप का, तो वो बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन जाएगा। एक बार वापस बताना। हाँ, अरे पाई सिग्मा पाई और उसके बाद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हो, ऐसे केस में तू खुद से बता कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। पाई बॉन्ड को मूव कराते हैं हम, जब पाई सिग्मा पाई होता है, कराते हैं ना, जैसे बेंजीन में कराया था। इससे इसमें भी हम वही करा रहे हैं, लेकिन एक ही डायरेक्शन है मूव करने की, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात? ठीक। तो उसकी तरफ को ही खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, उस पर नेगेटिव चार्ज ही आएगा, तो उधर की तरफ चले गए। तो अब ये NO2 ग्रुप क्या कर रहा है? आयरन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन से। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है बेंजीन से। और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी कर रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे यस। आगे वही पाई सिग्मा प्लस बनाते जाओ। असर इनका हमेशा ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे ही होता है। कहाँ पे होता है? ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे भी मैं लिख पाऊंगा, क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे इसको। ठीक है, आपने देखा जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, ठीक है तारिशा, जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, चार्ज कहाँ आ रहा है? ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे आ रहा है। जो खींच रहे हैं, NO2 खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ आ रहा है पॉजिटिव चार्ज? उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही है, वो कहाँ आ रही है? मेनली ऑर्थो पैरा पोजिशंस। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से समझ के आपको करना है सारी चीजें। ठीक है वेबर, बनाओ आगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
ठीक है बच्चों, बना दिया? समझ आ रहा है सबको कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं? ये 12th में भी, 12th के एनसीईआरटी में बने हुए हैं, है ना? वहां पे भी आपको बनाने के लिए आएगा ये सब चीजें, स्कूल में भी आएगा ये सब, है ना? तो आप अच्छे से इसको देख लो सब लोग, घूम फिर के वापस अपनी जगह पे आ गई चीजें, और ये फाइनल स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। तो बच्चों ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं? NO2 है ना, जो खींचेगा। उसके बाद नंबर आता है CN का, याद रखना है आपको, या फिर शक्ल देख के पहचानो। पाए सिग्मा पाए, दिख रहा है सबको? पाए सिग्मा पाए विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये पहचान है इनकी। CHO, पाए सिग्मा पाए फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आ रहा है आर्यन? यस इस टाइप की शक्ल वाले बंदे -R स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, खींचने वाले। ठीक है, समझ आ रही भाई बात सबको? देखो पाए सिग्मा पाए और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मैंने ये मोर और लेस इसी ऑर्डर में लिखा है कि भाई NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर CN, फिर CHO, है ना? समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चंस में आपको बच्चों ये यूज करना है सब चीजें ध्यान से, अच्छे से, है ना? अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में, है ना? तो अब मैं दूंगा आपको क्वेश्चन, तो आपको वही ग्रुप के नीचे सबकी शक्तियां लिख लेनी है, किसकी शक्ति कैसी है, कौन -R लगा रहा है, कौन -I लगा रहा है, कौन +I लगा रहा है, कौन +R लगा रहा है। समझ में आ रहा है सबको? एक बस कंफ्यूज करता है चीज, उसको भी अलग से लिखवा देता हूँ कि हेलोजेंस, हेलोजेंस के पास लोन पेयर होता है ठीक है, लेकिन वो -I लगाते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनका उतना अच्छा रेजोनेंस हो नहीं पाता। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, हेलोजेंस दे शो -I इफेक्ट। ठीक है, ये एक चीज याद कर लो, बाकी सब लोन पेयर वाले +R लगाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? डन सर।
ठीक है, तो सबका आपको इफेक्ट याद रखना है। स्ट्रक्चर बना के देखो या जैसे भी देखो, है ना, NO2 आप 8-10 क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप ये सब चीजें रट जाती हैं। ठीक है, तो NO2 का आता है -R, CH3 का +I इंडक्टिव, Cl का -I, है ना, लोन पेयर वाले का +R। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। 13524 तो एसिडिक करेक्टर कंपेयर करना है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस। ये याद रखना है कि खींचने वाला एसिडिक नेचर बढ़ाता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं 1, 3। ध्यान से देखना है कौन से ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है। ठीक है, तो माइनस वाले ज्यादा आ गए, प्लस वाले पीछे चले जाएंगे, वो एसिडिक, उनका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? बेकार। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात? +R वाला सबसे बेकार। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही सबको बात? ठीक है, एसिडिक करेक्टर। बता दो यार वैभव, समझ में आ रही बात? श्रेया, तारिशा, निक्षय, यस सर। अनुश्री, ठीक है। किस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है ध्यान से देख लो आप लोग, बस इसी पे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही काम करता है मेनली +R और -R। आपने ऊपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये सारी चीजें क्लियर आ रही है ना, बेसिक से पता चलता है, सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बच्चों में पता चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ये है कि भाई पैरा नाइट्रोफिनॉल, है ना, मेटा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल, है ना। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, जो पहले वाले में -R लगेगा क्योंकि वो पैरा पे है, NO2 कहाँ पे? पैरा पे। अब यहाँ पे NO2 मेटा पे है, तो इसमें सिर्फ -I लगेगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, पोजीशन का भी ध्यान रखना है, किस पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है ना। हमने किस ग्रुप पे देखना है? OH पे देखना है ना। एसिडिक नेचर किसका देखना है? फिनॉल्स का देखना है। समझ में आ रही बात? तो NO2 यहाँ पे मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है -R, -I उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो याद रखना है आपको, पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल्स, है ना। और मेटा भी -I तो लग रहा है, कुछ तो लग ही रहा है। 3 वाला सबसे कम हो गया एसिडिक नेचर में। समझ में आ गया? इस तरह की चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। पीके मैंने कल आपको बता दिया था, पीके इज उल्टा देन, है ना। याद है बच्चों? करके बताओ थर्ड क्वेश्चन सब लोग। एमी क्या है? मतलब डी वाले में लोन पेयर होंगे? मिथाइल ग्रुप है, OCH3 है ना। RN OMe, एमी मतलब मिथाइल, अच्छा ठीक है। OCH3। फिर इसका थर्ड होना चाहिए। गलत। क्वेश्चन पढ़ ध्यान से। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर।
फोर्थ हो। ध्यान से पढ़ा कर तो क्वेश्चन में। तो पीके वैल्यू का बताना है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी हमने किया OCH3। OCH3 क्या है? प्लस आर। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन पैरा वाला ज्यादा है। अभी क्या सारी चीजें है ना, पहले ABC तो हमने किया ही अभी अभी। ठीक है तारीशा, समझ आ रही बात? कोई दिक्कत? B इज मोस्ट एसिडिक बच्चों, ठीक है। उसके बाद है C का नंबर, फिर है A, और D सबसे बेकार एसिडिक है। पीके वैल्यू का ऑर्डर क्या होता है? उल्टा होता है। पीके क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर का, पिछली क्लास में लिखवाया था मैंने, है ना। ठीक है वैभव, तो वैभव फोर्थ आ जाएगा, जिसका जो सबसे कम एसिडिक है D, उसका पीके सबसे ज्यादा होगा। और जो B जो सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसका पीके सबसे कम होगा। सिंपल क्वेश्चन है। 16 भी कर दो, ये भी ऐसा सही है। 16, अच्छा थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्या? 16th पीकेबी बच्चों शायद लिखवाया नहीं था तो ना। बेसिक कैरेक्टर का उल्टा क्या हो जाएगा? पीकेबी, एसिड बेस। A फॉर एसिड, B फॉर बेस। समझ में आ रही मेरी बात सबको? तो पीकेबी मतलब बेसिक कैरेक्टर देखना है हमने, ठीक है। और बेसिक कैरेक्टर का उल्टा ऑर्डर पीकेबी का ऑर्डर, जैसे एसिडिक का उल्टा पीके का, वैसे ही। क्लियर एवरीवन? करो। अरे थर्ड हुआ क्या? थर्ड, ठीक है। ठीक है, तो जो आसान चीज है OCH3 प्लस R। बताओ यार, सबको रट गया ना ये? बता दो यार एक बार, तारिशा रट गया ये? वैभव कौन कैसा इफेक्ट लगा रहा है? याद हो गया? OCH3 प्लस R, NO2 माइनस R, CH3 Yes, प्लस, sir. है ना, और CH3 प्लस आई, और F जो है माइनस आई। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, रट जाना चाहिए ना। बेसिक कैरेक्टर देने वाले के प्रोपोर्शनल होता है। तो OCH3 वाला बच्चों सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, मतलब B वाला सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीके भी उसका सबसे कम। C वाला सबसे बेकार हो जाएगा क्योंकि NO2 माइनस आ रहा है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग, वो सबसे बेकार बेस, तो उसका पीके भी सबसे ज्यादा। ठीक है अनुश्री, अंडरस्टूड? श्रेया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसको आगे, यही सब हरकतें। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसको आपको बना के एक बार देख लेना है किसका कैसा इफेक्ट है। ओके बच्चों, ठीक है, चलो बाय एवरीवन। थैंक यू सर। सर मैं कल नहीं आ पाऊंगी, मेरा मंडे को मिड टर्म है। अच्छा ओके, ठीक है दानिश, ये अभी मेरे को थोड़ा रिवाइज कराना ही पड़ेगा, है ना। वो कौन से स्कूल के बच्चे हैं वो सब, कौन से वो स्कॉटिश है ना, उनके तो अभी तक पता नहीं कितने दिनों से उड़ा रखे हैं उन्होंने स्कूल के एग्जाम, हाई फार फील्ड चल रहे हैं उनके। ठीक है, तो बाद में एक बार हल्का रिवाइजन कराऊंगा ही मैं इस वाले, क्योंकि ओके सर। समझ एक बार में आती नहीं समझ में आ रहा है ना। ओके चलो बाय। थैंक यू हाँ सर। सर।